नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या आपके घर से कोई शहीद हुआ है? अगर ऐसा है, अगर आपके घर से कोई सच में शहीद हुआ है तो मैं सबसे पहले उनके चरण छूकर उनसे क्षमा मांगता हूँ और मैं अपनी बड़ी गहरी संवेदनाएं उनके लिए प्रकट करता हूँ। और अगर जिनके घर से कोई शहीद नहीं हुआ तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो मेरे चैनल पर कम से कम हाँ या ना का कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिनके घर में कोई भी शहीद नहीं हुआ अपने देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स बैन कर दी गई हैं और जो है जिसके अंदर एक टिकटॉक और शेयर इट जो है, जूम, ये सब बड़ी बड़ी ऐप्स हैं। पबजी जो कि एक बहुत बड़ी ऐप है जिसके अंदर हमारे देश के युवा पागल हो रखे हैं, बच्चे छोटे छोटे। कई बच्चों ने इस ऐप्स के कारण जो है सुसाइड भी करी है। अभी 5 दिन पहले एक 18 साल की लड़की जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही सुंदर, इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हमारे देश की लड़की थी, उसने न जाने किस डिप्रेशन में आके, टिकटॉक स्टार थी वो, और न जाने उसकी कोई वीडियो वायरल हुई थी और वो जो है टिकटॉक ने किसी कारण सस्पेंड कर दी और उस डिप्रेशन में उस लड़की ने सुसाइड किया। पर उसकी जो अभी तक न्यूज़ भी नहीं आई क्योंकि वो बहुत बड़ी स्टार नहीं थी, एक छोटी मोटी टिकटॉक पर आने वाली लड़की थी। ऐसे ना जानो कितने बच्चे दोस्तों हमारे देश के अंदर हर साल सुसाइड कर लेते हैं जीवन के अंदर, कहीं पर जब वो विफल हो जाते हैं। मैंने आत्महत्या के ऊपर अभी 5-7 दिन पहले भी एक वीडियो डाला था, उसमें यही डाला था कि आत्महत्या का क्या कारण है, कि क्यों जो लोग हैं वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, 18-17 साल के बच्चे के अंदर कितनी ही सहन शक्ति होगी और कितना ही दिमाग होगा। अगर आप 10 बार जीवन में सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते गिरे हैं तो और आप हर बार उससे उठते हैं तो आपको एक अनुभव होता है, आपको लग जाता है कि जीवन जो है उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है और धीरे धीरे ये जो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती हैं। पर एक जो 15-16 साल का, 17 साल का बच्चा होता है, उसको जब पहली कामयाबी मिलती है और उसमें जब उसको कोई बहुत बड़ा झटका लगता है या उसका जब डाउनफॉल आता है तो वो उसको ज़्यादातर तौर पे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस कारण से जो वो लोग हैं आत्महत्या कर लेते हैं। पर आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि टिकटॉक बैन होने पर कुछ लोग जो हैं अभी टिकटॉक ऐप अभी वर्किंग में है, आज और कल तक 2-3 दिन शायद ये भी और वर्किंग में रह सकती है। जब इसको बंद होने के लिए भी जो इसका प्रोसेस होगा वो पूरा फॉलो किया जाएगा तभी ये बंद हो पाएगी। लाखों ऐसे वीडियोस टिकटॉक पर लोगों ने ऑलरेडी बनाकर डाल दिए हैं जो गवर्नमेंट के प्रति रोष प्रकट कर रहे हैं कि टिकटॉक बैन क्यों की जा रही है। मोदी जी कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है दोस्तों, आप लोगों के हित के लिए ही बना रहे हैं। अगर वो चीज़ कोई भी, अगर मान लो चाइना को सबक सिखाने के लिए, अगर उनको एक संदेश देने के लिए कि हमारी पब्लिक एक है, तो ये संदेश देने के लिए ये एक फ़ैसला लिया गया है। ये मैं समझता हूँ सारे देश के एक एक बच्चे का फ़ैसला होना चाहिए। सबको जो है एकजुट होकर के इस चीज़ के लिए मोदी जी को जो है प्रेस करना चाहिए, उनकी जो है तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। मैंने आज से 2 साल पहले भी वीडियोस यूट्यूब पे और फेसबुक पे डाले थे, उसमें मैंने ये शेयर किया था कि जो है चाइना का इंपोर्ट जो है गवर्नमेंट को स्वयं खुद ही बैन कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को पता नहीं चल पाता कि कौन सा सामान जो है वो चाइना से आ रखा है। बिकॉज़ कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना से बनकर आते हैं और यहाँ पर लोग उस पर मेड इन इंडिया का मार्का लगा देते हैं। दोस्तों, जब गवर्नमेंट ही चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर देगी तो हम चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाएंगे। और जब आवश्यकता ही जो है सप्लाई की जननी होती है, डिमांड ही सप्लाई को पैदा करती है, तो अगर आज ये टिकटॉक हमारे देश से बंद भी हो जाएगा, मुझे अपने देश के आईटी सेक्टर के लोगों पर इतना भरोसा है कि विद इन हफ्ते के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा टिकटॉक जैसी हज़ारों ऐप हमारे देश में खड़ी होंगी और कोई ना कोई जो है टिकटॉक जैसा नाम भी इस देश के अंदर दोबारा कमाएगी। ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी जो है हमारे देश के अंदर ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा। फेसबुक जैसी बड़ी साइट्स भी अब आने वाले समय में इंडिया में जो भारत के लोग हैं वो इस पर काम कर रहे हैं और वो बहुत जल्द जो है फेसबुक जैसी साइट्स भी इंडिया अपनी बना लेगा। पर इंडियन साइट्स तभी कामयाब होती हैं जब जो है हमारे देश के लोग उन साइट्स को सपोर्ट करेंगे, उन पे अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, उस पर काम करेंगे। हमारे देश के लोगों की वीकनेस कहाँ है दोस्तों, अब उस पर बात करनी है। हमारे देश के लोगों की वीकनेस है एडवर्टाइजमेंट। हम जो हैं अच्छी चीज़ के पीछे नहीं भागते, हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जिस चीज़ का नाम है। हमारे अंदर एक ऐसा क्रेज़ है कि जो चीज़ दिखती है वही हमारे देश में बिकती है।
ये हमारे देश की जो है सबसे बड़ी समस्या है। और ये देश का जो गुण जो है ना, हमारे देश के अंदर तक, जड़ों तक लग चुका है। एडवर्टाइजमेंट का जो जाल है उसने हमारे माइंड को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट के जाल को हमें समझना पड़ेगा, और जो भी बेटर प्रोडक्ट है, बेटर साइट है, बेटर ऐप है, उसको हमें इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा। व्हाट्सएप से 1000 गुना ज़्यादा अच्छे फीचर्स हमारे टेलीग्राम के अंदर हैं दोस्तों, पर फिर भी जो है हम लोग व्हाट्सएप ही क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज व्हाट्सएप ने पहले आकर अपना नाम बना लिया और अपनी छवि बना ली, जबकि टेलीग्राम के अंदर आप फीचर्स देखोगे उसमें आप बहुत सारे जो है, व्हाट्सएप ने कई सारे अपने फीचर्स जो हैं बैन भी कर दिए हैं। वो इस रीज़न से क्योंकि उनका जो डाटा है आप लोगों ने इतना कंज्यूम कर दिया, व्हाट्सएप का जो पूरा सॉफ्टवेयर ही पूरा हैंग हो गया। वो इसके पास इतनी कैपेसिटी तक नहीं थी कि वो हमारे इंडिया के जो वर्कलोड को संभाल पाता। सोचो, एक कंपनी जिसको अगर उसके पेट में 2 रोटी की जगह है, आपने उसको 2000 रोटियाँ उसके अंदर ठूस दी हैं, तो उस इंसान का क्या होगा? तो ये हमारे देश की कमी है दोस्तों। अपने इस देश को जो है अगर आप सच में आगे लाना चाहते हैं, लॉकडाउन के बाद जो हम इकोनॉमी पे हमारी क्षति पहुंची है, अगर हमें इसमें जो है एकजुट होकर हमने अपने मोदी जी का, अपने देश की गवर्नमेंट का साथ ना दिया, तो हमारा पतन तय है। अगर ये सब जो किया जा रहा है ये आप ही के लिए किया जा रहा है, इसके अंदर जो है आप थोड़ा समझदारी दिखाएं। ये जो विपक्ष है ना हमारे देश का, ये 2 कौड़ी का विपक्ष है। इन्होंने अगर हमारे लिए कुछ किया होता तो शायद 70 सालों के अंदर आज हमारी ये हालत ना होती। अभी आपने देखा है कि कितना कुछ हमारे देश के अंदर हो चुका है। मेरे को अच्छी तरह याद है जब कांग्रेस का राज था हमारे देश के अंदर, हर थोड़े थोड़े दिन बाद कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, कहीं ना कहीं लोग मरते थे। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मैंने नहीं सुना कि हमारे देश के अंदर कहीं पे कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो, संसद पे हमला हो गया हो। बम्बई जैसी जो नरीमन पॉइंट और वो जो ताज होटल में जो हमला हुआ, इस प्रकार के कहीं पर भी आपने सुना पिछले 6 सालों में कोई ऐसा हमला हुआ हो? दोस्तों, ये सिस्टम होता है, ये इस तरीके से जो है वो काम किया जाता है। और ये जो विपक्ष है ना, आप लोगों की कमजोरी क्या है? एडवर्टाइजमेंट। आप जो टीवी पे आपको दिखता है उसको सच मान लेते हो, और इस कारण से जो है हम लोग अपना वोट जो है वो गलत आदमी को दे बैठते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों को ट्रैप करना बड़ा आसान है, पर ध्यान से देखो, जो भी आपको बातें करके समझा रहा है, आपको क्या बात बोलना चाह रहा है, उसमें आपका कितना भला है, उस इंसान को अंदर तक जाकर पहचानने की आवश्यकता है। उसको थोड़ा समझो, उसको टटोलो, उसका बैकग्राउंड चेक करो कि वो इंसान क्या आपके फ़ायदे की बात कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है टिकटॉक जैसी ऐप्स को बैन करने का, तो इसको आप सराहें। और जो हमारे देश के जवान वहाँ पर अपनी जान कुर्बान करके भी 20 लोग शहीद हुए हैं, उनके लिए आप 2 मिनट का आज मौन भी रखें और जो है उनके लिए प्रार्थना करें। उनके परिवार के लिए अगर आप कुछ डोनेशन कर सकें तो पीएम केयर फंड है, और भी बहुत सारे अकाउंट नंबर जो है सरकार ने जारी किए हुए हैं। ऐसे अपने फ़ौजियों की जो मदद के लिए आप जो है अपना कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर दें, बजाय उनको क्रिटिसाइज़ करने के और ये टुच्ची पुच्ची पार्टियों की बातों में जो आकर के अपनी जो है सोच को ख़राब ना करें। हमारे देश बहुत अच्छे राह पर जा रहा है, और धीरे धीरे हमने जिस प्रकार हमारे देश की गवर्नमेंट ने जो है कोरोना की लड़ाई में अब तक जो फ़ाइट करी है, ये काबिल तारीफ़ है। इटली, अमेरिका वर्गे देश जो हैं बुरी तरह से गिर चुके हैं, हमारा देश अभी तक सर्वाइव कर रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे जो एक सेवा भाव है, सबने जो है एक दूसरे को खाना बांटा, दवाइयाँ बांटी, और भी तरह की जो जितने लोगों ने, सिख धर्म के लोगों ने, हिंदू धर्म के लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने भी बहुत योगदान दिया। अच्छे लोग हर धर्म के अंदर होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो इस तरीके से जो है हम अभी तक कामयाब रहे हैं इससे लड़ाई करने में। ये जो 5-7 लाख केस अगर 140 करोड़ की आबादी में आ गए हैं, तो दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो हमारा देश इससे उभर भी जाएगा। हमें इसी के लिए प्रे करनी है, और जो है आगे बढ़ते रहें और अपने देश को प्रेस करते रहें। वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस तो तभी होगा ना जब पूरा वर्ल्ड हैप्पी होगा। अगर हमारा देश हैप्पी होगा तो सब कुछ हैप्पी होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी। नमः शिवाय।